मैं भी अंदर से बहुत हिल गई थी और ऐसा लग रहा था कि बाप के नाम पर ये धब्बा है। बाप ऐसे नहीं होते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर। तो अभी फाइनली घर का सारा काम हो गया है। आप मेरे चेहरे की खुशी भी देख सकते हो क्योंकि अब मैं टेंशन फ्री हो गई। और अभी मैं साहब जी को बोल रही थी कि अभी दिवाली की शॉपिंग शुरू कर देते हैं, तो कब जाना है, तो उसकी खुशी है ये, है ना? क्या बोल रहे हो आप? और आज साहब जी मना कर रहे थे कि आज मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। क्यों? आज इनको दुकान भी साफ करनी है क्योंकि कल आखिरी संडे है दिवाली का, है ना? तो आज रात को ही साफ सुफ करेंगे। तो आज सफाई होगी, कल नहीं आज। तो कल संडे है तो पूरा दिन आराम कीजिए। मैं आऊँगी आपकी मदद करने के लिए। ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो चलिए, अभी तो कोई काम है नहीं, सारे काम निपट गए हैं। तो आज देखेंगे, आज टाइम मिलेगा तो आज जाएंगे मार्केट में, कुछ चीज़ें लानी है। मुझे सोफा कवर लाना है और यहाँ का कारपेट भी लाना है, नीचे का, यहाँ सोफे के आगे रखने के लिए, है ना? नहीं, नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए, चाहे देर से देना। अभी आपको मैं 2 महीने दे दूँगी। मुझे पायल लेनी है, मेरे पास पायल है, पर मुझे नई पैटर्न की कोई हो तो वो वाली पायल, है ना? तो चलिए, अभी तो पूरा घर साफ हो गया है। तो अभी मैं मेरे बारे में भी सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी लिपा पोती कराऊँ। टाइम है मेरे पास, अभी दिवाली का नाश्ता भी बनाना है, पर अभी अगले हफ्ते। तो अभी मैं भी सोच रही हूँ कि फेशियल करवा लूँ, वैक्स करवाना है। पर धारा की स्कूल अभी चालू ही है, अभी छुट्टी नहीं पड़ी धारा को, तो उसे छुट्टी हो जाए उसके बाद जाऊँ या पहले नाश्ता बना लूँ। सुनिए, बोलिए आप। મેં તને ના પાડી હતી, તમે જરાથી કર્યું, મહેનત કીધું, પછી મને પૂછે આ કરું તો પછી મારે એમ થઈ જાય ગાળો કરી નાખ નહીં, હું અત્યારે ના પાડું। पाकू પાકું घर का खाना खाइए, बाहर का कैसा होता है कैसा नहीं पता नहीं चलता है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बनाऊंगी, पर घर पर ही बनाऊंगी। धारा छोटी है, એમ નો કહેते કે તમારી હિસાબે હું કરું। नहीं, मैं अपने सिर पर सारी जिम्मेदारी लेती हूँ। बस आपको मैं एक बार भी नहीं कहूँगी कि आपने कहा था। मैं या कैमरे के सामने बोल रही हूँ, मुझे मन है, मुझे शौक है नाश्ता बनाने का, तो मैं बनाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, मैं और धारा दोनों एक साथ में बोले। धारा साड़ी पहन के घूम रही है, देखो धारा की साड़ी देखो, चौड़ी देखो। अभी इतनी इससे नहीं है साड़ी पहनने की कि पूछो ही मत। जब पहननी होगी तब तो आपको आलस आएगी धारा दीदी, तब नहीं पहनोगे। नहीं, मुझे जाना है मार्केट, रुक जाओ। तो अभी मुझे जाना है मार्केट और दोपहर का खाना पीना हो गया है। आज धारा के पापा जल्दी आ गए थे, जैसे मैंने आपको सुबह कहा था। तो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट और बाहर बहुत ही धूप है, तो अभी सारा मुँह कवर करके जाऊँ, है ना? तो चलिए चलते हैं। धारा दीदी रहेंगे बा के पास, बा और धारा दोनों यहाँ पर अभी थोड़ी देर टीवी देखेंगे। तब तक तो मैं 15-20 मिनट में सारे काम निपटा कर आ जाऊँगी। आज ज़्यादा नहीं है कुछ काम, है ना? 1-2 चीज़ें लानी है। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपका। क्योंकि सोफा का जो ये कवर है ये ही हमें चेंज करवाना है, ये नया बनवाना है। क्योंकि 7 या 8 साल हो गए हैं, तो ये सारा ही सोफा थोड़ा खराब हो गया है और 1-2 जगह से बैठ गया है, तो ये सारा ही फिर से नया बनवाना है। तो इसीलिए फिर हमने इस साल के लिए टाल दिया है कि सोफा कवर नहीं खरीदते, क्योंकि 2 महीने या 3 महीने के बाद हम ये फिर से
नया बनवाएंगे, तो इसी वजह से। तो एक हम लाए हैं ब्लैंकेट, ये डबल बेड का है क्योंकि सर्दी आने वाली है। और एक ब्लैंकेट था डबल बेड का, वो मानव ले गया है फुल साइज का। और जो रुई वाली रजाई आती है वो तो है 3-4, पर वो किसी को नहीं होती, किसी को पसंद नहीं है, वो बेड में रखी हुई है। तो ये वाला मैं लाई हूँ, ये बहुत ही बड़ा है। तो फिर मैं आपको आराम से आपको अभी दिखी जाएगी सर्दियों में, तो खोल के दिखाऊंगी। अभी के लिए तो आप ऐसे ही देख लीजिए तो कैसी लग रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पैटर्न पास की थी, ज्यादा गंदी भी ना हो, खराब भी ना हो, इसी वजह से। क्योंकि धारा भी है, तो धारा को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मुझे खरीदनी पड़ती है, वरना तो आई और गई है ना। और आज मुझे आपको एक बात और भी बतानी है, पर पहले मैं एक चीजें दिखा देती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। आज दोपहर के बाद जब हम ये सारा सामान लेके आए, उसके बाद मेरा मूड इतना खराब हो गया था कि पूछो ही मत। और अभी मैं पहले आपको ये सारी चीजें दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। और एक लाए हैं हम यहाँ पर बिछाने के लिए कारपेट, और क्या कारपेट ही कहते हैं। तो कुछ ये भी खोलेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, पर यहाँ पर आपको जब हम दिवाली के टाइम पर यहाँ पर लगाएंगे, बिछाएंगे नीचे सोफे के सामने, तब अच्छे से दिखाऊंगी, या कल सुबह दिखाऊंगी आपको। क्योंकि अभी हमें जाना है दुकान साफ करने के लिए, देर हो रही है और मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। तो कुछ इस तरीके से कारपेट की पैटर्न है, और ये पूरा ही मखमली गालीचा है, इसे गालीचा भी कहते हैं। तो यहाँ पर सोफे के सामने रखना है, 5 बाई 7 इंच का है। हाँ, इतना के करीब है, पता नहीं कितना है। तो चलिए ये 2 चीजें लाए हैं, ज्यादा कुछ नहीं लाए हैं। और एक मानव के लिए एक शॉल लाए हैं, जो मानव हर वक्त अपने पास ही रखता है। तो मानव का कल फोन आया था, तो बता रहा था कि मम्मा मेरी साड़ी टूट गई है, जो गर्मियों में वो होता है वो। तो एक शॉल लाई हूँ उसके लिए। अभी दारा के पापा मेरा सम्मान कर रहे हैं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मजाक मस्ती तो हो गई, तो अभी इसे साइड में रख दीजिए। और मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, जो आज मैं दोपहर से एक वीडियो देख रही हूँ, और हमारे यहाँ ये बहुत ही वायरल हो रहा है। और जिसके मुँह पर आप सुनिए, जहाँ पर भी देखिए, एक ही बात हो रही है। हमारे पास में ही शहर है, शायद 40 या 45 किलोमीटर है ना, सोमनाथ गिर, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पहली ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ महादेव की। उसी जिले का एक गांव है तालाला, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव, सोमनाथ जिले का छोटा सा गांव धावा, वहाँ की ये घटना है। और ये शायद 7 अक्टूबर को घटना हुई थी। तो अभी उसी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। दोपहर से मैं सारा ही देख रही थी, और मैं इनसे भी बात कर रही थी, तो अंदर से मुझे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही। तब ऐसा लग रहा था कि ये इंसान है या हैवान है, ये पता नहीं चलता। अपनी 14 साल की बच्ची जो 9वीं में पढ़ती है, और अच्छे घर परिवार से आते हैं, ना तो वो गरीब है, ना तो पैसों की कमी है, कुछ नहीं है, अच्छे खासे पैसे वाले हैं, और अच्छे घर से आ रहे हैं। और उनके पिता ने किस वजह से और किस कारण से है ये सब किया, वो नहीं पता। अपनी बेटी को ये अंधश्रद्धा के चक्कर में या बलि के चक्कर में क्या हुआ क्या नहीं, वो नहीं पता। सब अपनी अपनी तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, आ रहा है। पर मैंने तो न्यूज में देखा है, अखबार में भी पढ़ा है, अपनी बेटी की बलि दे दी। और 7 दिनों तक इतना तड़पाया 14 साल की बच्ची को कि आप यकीन नहीं कर सकते। धैर्या नाम है, और आप देखोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी, धैर्या का वीडियो देखा, और सारी चीजें आज मैंने देखी, तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी अंदर से बहुत हिल गई थी। और ऐसा लग रहा था कि बाप के नाम पर ये धब्बा है। बाप ऐसे नहीं होते, हर किसी के, हमारे भी माँ बाप है, बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। पर ये धैर्या के पापा ने ये क्या किया पता नहीं, उसके दिमाग में क्या आया, क्या लालच थी, किस वजह से किया, कुछ नहीं पता चला। और कैसी कैसी यातनाएं दी, और धैर्य को कितना सहन करना पड़ा, वो तो वही जानती है। नवरात्र के पहले ही नवरात्र में वो सूरत से यहाँ आ गए थे अपने गांव, और माता रानी का अनुष्ठान करना है, ये सारी चीजें बोलकर अपनी बीवी को बोलकर आए थे। और धैर्य की माँ को और किसी को भी पता नहीं था। और फिर वो अपने गांव यहाँ पर धावा आ गए, और वहाँ पर आकर इन्होंने 7 दिनों तक अनुष्ठान किया। और 7 अक्टूबर को धैर्य ने अपना धैर्य खो दिया, और ये दुनिया छोड़कर चली गई। वो ज्यादा देर या ज्यादा यातना सह ही नहीं पाई अपनी। अब उनके पापा ने उसे 2 दिनों तक आग के सामने खड़ा रखा, पैरों में हाथों में बड़े बड़े फोले हो गए, और जल गई। फिर भी उनके पापा ने उसे छोड़ा नहीं, और उसी जगह पर उनके पापा ने और बड़े पापा ने डोरी और लकड़ी से वहाँ पर ढोर मार, यानी कि बहुत ही यातनाएं दी, और उसे पीटा। पीटने के बाद वहाँ तक वो रुके नहीं, पीटा, उसके बाद उसके बाल वो बांधा लकड़ी से। और जो गन्ने का खेत होता है, गन्ने के खेत में उसे 3 दिनों तक भूखा प्यासा कुछ भी खाने को नहीं दिया। वो चिल्लाती रही, रोती रही, वो बोलती रही कि मुझे छोड़ दीजिए, और ये सारी चीजें करती रही। पर अपने पिता को, उनके पिता को या बड़े पापा को 1 मिनट के लिए भी दया नहीं आई, और अपनी बच्ची की आवाज या अपनी बच्ची का आंसू से दिखाई नहीं दिया। ये कैसा लापरवाह और कैसा पिता है, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बात मेरे दिमाग से परे है ये सारी चीजें, क्योंकि मेरी भी एक छोटी बच्ची है। तो ये सारा सोचकर तो मेरा दोपहर से सारा ये दिमाग सुन पड़ गया था थोड़ी देर के लिए तो। और ये सारा ही देखा तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि ऐसे भी लोग अभी है दुनिया में।
हम कह रहे हैं कि राक्षस है या ये हैवान है, चले गए हैं, नहीं चले नहीं गए, अभी भी है धरती पर। ऐसे लोग को हैवान भी नहीं कहा जाता, वो भी शर्मा जाएगा। वो भी एक मिनट के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचता है, पर ये बाप ने अपनी बेटी की, फूल जैसी बेटी के बारे में नहीं सोचा। और फिर वो गन्ने के खेत में उसे 3 दिन तक वहाँ पर बांध के रखा और वो बेहोश होकर गिर गई। तब उनके पापा को और बड़े पापा को ये लगा कि वो बेहोश हो गई है और उसे छोड़ के वो चले गए। सिर्फ तब भेड़िया के शरीर में कीड़े पड़ गए, कीड़े चलने लगे, उसकी बॉडी से बदबू आने लगी, वो सड़ने लगी। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि हमसे कुछ गलत हो गया है। और ये उस चक्कर में थे कि हम ये तांत्रिक विद्या या कोई भी बलि के चाह हो, क्या हो पता नहीं, बलि के चक्कर में किया हो या कुछ और चक्कर में किया हो, वो तो मुझे नहीं पता, पर वो उसे जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसी चक्कर में भेड़िया की बॉडी में कीड़े पड़ गए, बदबू आने लगी, बॉडी सड़ने लगी। फिर उसे डर लगा और एक पॉलीथीन की बैग में उसे भरा, गड्ढे में लपेट कर रात के अंधेरे में 6 से 7 लोग गए अपने गांव के शमशान में और यहाँ पर उसका अग्नि संस्कार कर दिया और फिर चुपचाप घर चले आए। किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। जब भेड़िया के नाना को पता चला कि ये सारी चीजें हुई, ऐसा गांव वालों ने सबने पूछा, तब भेड़िया के पापा ने ये कहा कि उसे एक अलग सी बीमारी हो गई थी और वायरस की बीमारी थी जिसने उसकी बॉडी सड़ गई थी और इसे ज्यादा दिन तक हम रख नहीं सकते, तो इसी वजह से हमने कुछ लोगों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो कोई भी पुरावा या कोई भी सुरागा अपने भेड़िया के पापा ने नहीं छोड़ा और फिर उसे ये सारा ही काम कर दिया। और फिर भेड़िया के नाना को कुछ लगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उनकी नाती अच्छी खासी थी, हंसती मुस्कुराती खेलती, स्कूल में पढ़ने वाली। उन लोगों ने स्कूल में भी पूछा कि भेड़िया को कुछ हुआ था कि नहीं, तो भेड़िया के पापा ने यही कहा कि मेरी बेटी को भूत प्रेत का साया था, तो वही निकालने के लिए हमने ये सब किया था। और पुलिस में फिर भेड़िया के नाना ने रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस वाले आए और सख्ती से उसकी पूछताछ की। तब जाकर भेड़िया के पापा ने अपना धीरज खो दिया और सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर भी अभी उनको यकीन नहीं हो रहा है कि भूत प्रेत के चक्कर में किया है। अभी पुलिस वाले को और गांव के लोगों को और सभी लोग जो भी ये बातें सुन रहा है, सोच रहा है, उनको यही लग रहा है कि बलि के चक्कर में या पैसे के चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है। वरना एक पिता, एक बाप अपनी फूल जैसी बच्ची की ऐसी हालत नहीं देख सकता। कभी हमारे बच्चे को थोड़ी सी भी खरोच आ जाए ना, तो हमारी जान निकल जाती है। और हमारे नजरों के सामने हमारा बच्चा चिल्लाता रहे, तड़पता रहे और वो गिड़गिड़ाता रहे और आपको कोई भी फर्क ना पड़े, तो वो उसे क्या कहेंगे? आप लोग ही मुझे कमेंट में बताइए, उसे क्या कहना चाहिए। मेरे नजर में और मेरे हिसाब से तो मैं उसे बाप कहने के लायक ही नहीं है, वो बाप नहीं है। कई लोग ऐसे जिनको संतान नहीं है, बच्चों के लिए तरस रहे हैं, भगवान उनको नहीं देता और इनको भगवान ने बहुत सालों बाद एक बेटी दी फूल जैसी, उसे भी वो संभाल नहीं पाई। तो चलिए यही बात करनी थी। इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूंगी तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि कोई शब्द इसके लिए तो यूज करना भी अपनी जबान गंदी करने के बराबर है। और मैं आपको भेड़िया का फोटो भी लगाकर दिखाऊंगी। भेड़िया का मासूम सी बच्ची है, आप देखोगे तो आपके भी भूख कांप जाएगी। तो ये मैं दोपहर को देख रही थी, मुझे आज ध्यान में आया। ये 2-3 दिनों से अखबार में और टीवी में सब कुछ चल रहा है। मेरे यहाँ यही भेड़िया की बात हो रही है और अभी सभी लोग यही मांग कर रहे हैं कि इसे जितनी भी सजा दी जाए उतनी कम। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि ये बाप कहलाने के लायक किया है। तो चलिए यही बात करनी थी मुझे। और अभी हमें जाना है दुकान साफ करने के लिए, तो अभी मैं और धारा के पापा दोनों ही जाएंगे, दुकान को साफ करना है, कोई संडे है। तो चलिए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। આખો વિડીયો જેનો થઈ જાય રાજી ડૂબી જાય 11 મિનિટ